क्लास 10th के मेरे शेरों शेरनियों, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ व्याख्या कैसे करें? आप लोगों में प्रसंग नहीं आता है, संदर्भ व्याख्या आता है और कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसको गर्दा गर्दा मचाना होता है हिंदी में, क्लास 10 हिंदी में। तो मेरे भाई ये बताओ, संदर्भ व्याख्या करने से पहले, प्रश्नों का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ससुरा ये जो दिया गया है पैराग्राफ, हाँ, गद्य वाला, यह किस चैप्टर से है। तो आपको मैं आज एक ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक को फॉलो करो मेरे भाई, बिना मतलब कम टाइम में आप गर्दा गर्दा मचा दोगे। देख भैया, तो चैप्टर नंबर 1 को यदि आप लोगों को पहचानना है, चैप्टर 1 बच्चा बच्चा जानता है हिंदी में कि चैप्टर का नाम है मित्रता। लिखे कौन है? उच्च कोटि के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब आप लोग कैसे पहचानोगे? यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा गया है, मित्र। यदि किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी लाइन में आप देख लीजिएगा मित्र, ठोक दीजिएगा मित्रता पाठ से लिया गया है। चित्त कोमल दिखाई दे दे, मित्रता पाठ से लिया गया है। कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता है, मित्रता पाठ से लिया गया है। सुंदर प्रतिमा दिख जाए, लाइन, एक लाइन में। फूल पत्तियों में सौंदर्य, किस चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 1 से है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना? रुको, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि हम लोग कैसे लिखेंगे संदर्भ। पहले पकड़िए कि चैप्टर कौन सा है, उसके बाद मनुष्य अपना पैर कीचड़ में, ये वो तमाम सारी बातें लिखा गया होगा मेरे भाई। तो आप लोग जो है इन 4-5 पॉइंटों को पकड़ के समझ जाइएगा कि चैप्टर नंबर 1 मित्रता से है। संदर्भ व्याख्या कैसे करें? संदर्भ प्रसंग व्याख्या बच्चा सर्च करता है मेरे भाई, तो प्रसंग नहीं आता है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मान लीजिए यही चैप्टर नंबर 2 हो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो आप बोल रहे हो, उसमें चैप्टर नंबर 2 ममता है। तो कैसे पहचानोगे मेरे भाई? तो हो सकता है हे भगवान कहीं लिखा हो, तब के लिए, विपद के लिए, है ना? तो ममता नामक पाठ से लिया गया है ना। मैं बता रहा हूं, रुक जा मेरे भाई। काशी के उत्तर शब्द कहीं दिखाई दे दे, काशी के उत्तर में, ये वो ममता नामक पाठ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 है। पंचवर्षीय भिक्षु गौतम लिखा गया होगा मेरे भाई, तो समझ लीजिएगा चैप्टर नंबर 2 ममता नामक पाठ से लिया गया है। गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। उसके बाद अश्वारोही शब्द कहीं दिख जाए, पैराग्राफ में अश्वारोही शब्द दिख जाए या सहनशाह, ठीक है ना, संसार दिख जाए। ममता तो बच्चा पकड़ लेगा। मकान या महल, ये वो शब्द आप लोगों को मेरे भाई दिख जाए तो क्या कहोगे हिंदी में? संदर्भ प्रसंग व्याख्या मेरे भाई, ये किसका है, किस चैप्टर से है? ममता नामक पाठ से है। अच्छा ये बात है। अब आओ मेरे भाई, मैं बता रहा हूं कैसे करोगे संदर्भ व्याख्या, ठीक है ना? पहले चैप्टर को पकड़िए। अब चैप्टर नंबर 3 मान लीजिए आ गया, भारतीय संस्कृति से दिया गया है, और आप पकड़ नहीं पा रहे हो कि अरे यार ये किस, मतलब यह जो है किस चैप्टर से है। तो आप बताइए, भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, तो इसको लिखने वाले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना। अच्छा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मामला ये फंसता है कि ससुरा कैसे हम लोग पहचानेंगे। देख मेरे भाई, निर्मल शुद्ध शीतल, तमाम सारी बातें लिखा होगा। निर्मल शुद्ध शीतल शब्द कहीं दिखाई दे देना, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया होगा। अच्छा, संस्कृति शब्द आ गया तो बच्चा पकड़ लेगा, ये तो इजी है। नैतिक और आध्यात्मिक शब्द कहीं दिखाई दे दे पैराग्राफ में, कहीं खोजना, अरे यहाँ है, मतलब चैप्टर नंबर 3 है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, जो सिलेबस में है उसको मैं 1 2 3 4 मान रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, विज्ञान मनुष्यों के हाथों में है, भारतीय संस्कृति से है। एक बार सुनोगे आपको याद हो जाएगा, भूलोगे तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। अच्छा, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति, अरे यार भारतीय संस्कृति तो लिखा ही है, मतलब पकड़ लेना मेरे भाई, पकड़ लेना, गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना? एक चैप्टर और पकड़ लो, उसके बाद जो है
फिर शुरू करते हैं अजंता वाले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 4 संदर्भ प्रसंग व्याख्या। प्रसंग नहीं आएगा, लेकिन ये बच्चा इसे बोल देता है, ठीक है ना। संदर्भ व्याख्या नहीं बोलता है, बोलता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या गद्य से, हिंदी क्लास 10, ठीक है। कैसे क्लिक करें, ठीक है मेरे भाई ना। तो अजंता वाला जो है भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं। अजंता वाला जो चैप्टर है भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं, और उसमें कैसे पहचानोगे कि यह किस चैप्टर से है मेरे भाई, ध्यान देना। जिंदगी को मौत के पंजों से, जिंदगी के मौत के पंजों से अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है। सॉरी अजंता, हाँ ठीक है मेरे भाई। नंबर 2 पर्वत पहाड़ गुफाओं, ओ अजंता की गुफाएं, ये वो चित्र कलाकारी दीवार तमाम सारा चीज दिखाई दे दे तो क्या कहोगे, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। अजंता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा, कितना जीवन बरस पड़ा है, आगे सब खेला होगा। कितना जीवन पर मतलब बरस पड़ा है, सोचिएगा, अरे अजंता से है, अजंता ठोक देंगे, ठीक है मेरे भाई। सारा के सारा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाला लिखा गया, अजंता में जाकर देखो, अजंता में, अजंता में अजंता चैप्टर है। तो मेरे भाई ये हुए आपके मतलब पैराग्राफ को पहचानने का तरीका। और मैं बताऊं ना, शुरू से 3 पढ़ लो बस आ जाएगा, ठीक है ना। 3 छोड़ो या 2 भी पढ़ोगे तो भी फंस जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अब देख मेरे भाई, अब मामला फंसता है कि सर जी संदर्भ कैसे लिखें। हम लोग चलिए, हम लोग पकड़ लिए कि मितता नामक पाठ से है या ममता नामक पाठ से है, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है चैप्टर नंबर 3, और अजंता नामक पाठ से है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत देखो एक तरीका और है जो कि गर्दा गर्दा मचा दोगी। ये अलौकिक गद्य खंड हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के फलाने शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक उच्च कोटि के निबंधकार, यदि ममता वाला है तो, सॉरी ये कौन सा पाठ है, पहला मितता पाठ है, तो उच्च कोटि के निबंधकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, नहीं तो मेरे भाई वीडियो बना होगा जाके देखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो सिंपल में लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक, अच्छा हिंदी, हिंदी के गद्य खंड से, या मतलब गद्य खंड में संकलित कौन सा शीर्षक है, फलाने शीर्षक, मतलब मितता नामक शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, अजंता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। समझ रहे हो ना। जिसके लेखक पहला वाला होगा तो हम बोले ही हैं क्या, उच्च कोटि के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर जी का होगा, जयशंकर जी का लिख दीजिएगा। मन करेगा मेरे भाई तो एक लाइन जो है, एक अक्षर 2 अक्षर जो बढ़ा के लिखिएगा, मतलब ना किसी की बड़ाई करके। छायावादी युग के लेखक जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो, कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो। और जो बच्चा संदर्भ अच्छे से कर लिया भैया, व्याख्या करना है, कहेगा रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए, तो ट्रिक ये है, क्लास 10 हिंदी में व्याख्या मेरे भाई करना है तो देखो ट्रिक ये है कि जो रेखांकित भाग कहेगा ना, तो लेखक कहता है कि, या जो भी बात होगा लेखक कहता है कि लेखक का नाम लिख दीजिए, फलाने जी कहते हैं कि, इतना बात लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, क्या कहते हैं, तो रेखांकित वाला पॉइंट यदि आपको आता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे करके, ठीक है ना, 4 लाइन 5 लाइन जो भी होगा, 7 लाइन उसको लिखिएगा, ठीक है ना, आगे पीछे करके। बच्चा डरता है और यार क्या करें, नहीं बाबा तुमको जो आ रहा है वो करो, वही आंसर है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि शुरुआत का पॉइंट दिया है वो नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर वाला जो आ रहा है, तो जो मन में आए मेरे भाई उसी से संबंधित लिखिए। बस एग्जामिनर देखता है संदर्भ, संदर्भ सही तो ठीक, वरना क्वेश्चन कुछ भी आएगा, ठीक है। तो
उस पैराग्राफ को पढ़िएगा, उसके हिसाब से उसका जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब मेरे भाई क्लास 10 के मेरे शेरों शेरनियों, यहाँ पर आप लोगों को जो टेंशन जो हो रहा था ना, यम के सर जी चैनल का नाम है, यम के सर जी मेरे भाई चैनल का नाम है। मैं बार बार सिर्फ यही मतलब बच्चों को दिखाता हूँ कि बच्चे डरे नहीं, क्योंकि ये मेरा शेर जो देख रहा है वीडियो गर्दा गर्दा मचाने वाला है मेरे शेरों शेरनियों। तो टेंशन लेने का नहीं, एग्जाम में जाओ और हिंदी में गर्दा गर्दा मचाओ। ढेर सारा मेरे भाई वीडियो बना होगा क्लास 10 हिंदी के नाम से, जाकर के देखिए, खोजिए प्लेलिस्ट को, ठीक है ना। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेरों, गर्दा गर्दा मचाते रहो।